स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियो जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट हो रहे। दोस्तों, आपको बता दूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर तकरीबन वो सबसे ज़्यादा सीट उतारने की फिराक में नज़र आती है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश गुजरात में जो है तो एमआईएम जो है तो बड़ी कामयाबी की ख्वाहिश रखती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी हुआ था वैसा ही यहाँ पर कुछ करने की कोशिश में वो लगातार लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कौन जीत दर्ज कर रहा है और कौन जो है तो हार रहा है, इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो आज हम बात करेंगे आनंद ज़िले की 7 सीटों के बारे में। आनंद ज़िले के ऊपर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर एआईएमआईएम के लिए एक बड़ा मौका बन सकता है। लेकिन उससे पहले जो है तो 2017 विधानसभा चुनाव का थोड़ा लेखा जोखा हमें समझने की कोशिश करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली विधानसभा चुनाव में 7 विधानसभा सीट आनंद ज़िले के अंदर आती हैं। 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर जो है तो कब्जा जमाया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर 5 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए कामयाब हुई थी। वही भारतीय जनता पार्टी की वो 2 सीटों की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर मुस्लिम समुदाय और पिछड़े समुदाय का वोट कम है। इसी के चलते जो तो कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर सफलता नहीं मिली है। गुजरात की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि अपर कास्ट का ज़्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाता है। पिछड़ों का और अति पिछड़ों का और आरक्षित समाज का, जिसके ऊपर खास करके गुजरात के अंदर पिछले कई दिनों से जो तो जुल्म हो रहा है, वो वोट कांग्रेस पार्टी को जाया करता था। कांग्रेस पार्टी ने अब तक के मैं आपको बता दूं कि उनके हक की लड़ाई लड़ना तो दूर, उनके हक के लिए आवाज़ तक उठाने की कोशिश नहीं की है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को मरता क्या ना करता, फिर भी यहाँ की जनता ने 5 सीटों से 2017 के अंदर नवाज दिया था। अब दोस्तों बात करेंगे आनंद के उन 5 सीटों के बारे में जहां पर एआईएमआईएम भी मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। आनंद ज़िले की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 5 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी इस बार ताल ठोक सकती है और वो 5 सीटें जो तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है कांग्रेस के दृष्टिकोण से। ये बात सीधी सीधी है। कुछ लोग ये बात ज़रूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में आई है, लेकिन ये बात आप जानते ही हैं कि कांग्रेस पार्टी जो तो पूरी तरह से गुजरात की रेस से बाहर हो चुकी है और यही वजह है कि यहाँ पर अब एमआईएम आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को अपना वर्चस्व बनाने की पूरा मौका मिल चुका है और यहाँ पर जो है तो वो इस मौके की तलाश में ही थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या दोस्तों एआईएमआईएम फाइनल सॉल्यूशन के तौर पर यहाँ पर उतर कर सामने जो आ रही है, क्या वो वाकई में यहाँ के पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए और आरक्षित समाज के लिए आवाज़ उठाएंगी या नहीं? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है जी हाँ। इस सवाल के जवाब पे हम हाँ कह सकते हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि गुजरात के अंदर कुछ दिनों पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए और यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र या फिर पिछड़ा बहुल क्षेत्र के ऊपर एआईएमआईएम अच्छी तादाद में वोट बटोर कर जीत कर आई थी और यहाँ पर उन्होंने जीत दर्ज की। उसके बाद से ही जो तो यहाँ पर जो तो एक बड़ा तहलका मच गया और जनता के लिए काम करना भी एमआईएम की तरफ से शुरू हो चुका है। तो यही वजह है कि जनता यहाँ पर जो तो नगर परिषद चुनाव की सबक को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने की फिराक में नज़र आती है। 5 सीटों के ऊपर 7 ज़िले की 7 सीटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जो तो एआईएमआईएम एक मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है। एक सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है तो उसको मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 7 के 7 सीटों के ऊपर एआईएमआईएम अगर अपना प्रत्याशी उतार देती है तो ये काफ़ी होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एआईएमआईएम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए इस ज़िले को, आनंद ज़िले को, तो यहाँ पर बहुत कुछ पाने के लिए एमआईएम के पास है। लेकिन अगर बात की जाए अपोजिशन की तो यहाँ पर एआईएमआईएम को वो नुकसान ज़रूर पहुँचा रहे हैं। लेकिन दोस्तों नुकसान की बात अगर करें तो ये अलग चीज़ हो जाती है। एआईएमआईएम की अगर बात देखे जाए तो वो बहुत कुछ अलग चीज़ से यहाँ पर देकर जाएंगी। जनता जनार्दन के लिए वो काम करती है, कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ लोकसभा, राज्यसभा और दीगर दूसरी पार्टियों में जाने की होड़ मची होती है।
लेकिन एआईएमआईएम की अगर बात की जाए इन पांचों सीटों के ऊपर, तो यहाँ पर वो काफ़ी उलटफेर कर रही है और यही वजह है कि वो यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पांचों सीटों के ऊपर, जिन सीटों की बात हम कर रहे हैं, उन सीटों के ऊपर जो तो एआईएमआईएम के लिए 5 बड़े मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उन मुद्दों के ऊपर बात करती हैं जो फ़िलहाल निलंबित है, और कहीं ना कहीं जो है तो एमआईएम की जो जिस तरह से पकड़ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और यही वजह है कि यहाँ पर जीत दर्ज कर पाना उनके लिए एक आसान सौदा हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आनंद के ऊपर अगर देखा जाए पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, आरक्षित समाज की जो तादाद है वो एक बड़ी पार्टी या किसी भी पार्टी को जीत दिलाने के लिए जो है तो काफ़ी है। एमआईएम ने हमेशा से गरीब, दुबलों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और आरक्षित समाज के लोगों की बात करी है। अब जो है तो एआईएमआईएम यहाँ पर वही बात लेकर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कि आनंद की तमाम सीटों के ऊपर एमआईएम ने अपना प्रत्याशी उतारना चाहिए या नहीं? अगर उतारना चाहिए तो क्या वो यहाँ जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आनंद विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर देखा जाए तो बहुत सारे जुम्मन बिलबिलाने लगे हैं। इनकी बिलबिलाहट ये साफ जाहिर करती है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े खेल के साथ आगे बढ़ रही है, और वो खेल आप देखेंगे। आनंद ज़िले के अंदर जो है तो एआईएमआईएम की पकड़ काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। यही वजह है कि यहाँ पर जो तो तमाम तर बड़े बड़े कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो है तो एआईएमआईएम में शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जनता जनार्दन एमआईएम को पसंद कर रही है। यहाँ पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम के बीच में नज़र आ रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर जो है तो तमाम दूसरी पार्टियाँ जो अपने आप को सेकुलर समझती है, वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर शरीक होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आनंद ज़िले के ऊपर कब्ज़ा जमाते ही कांग्रेस पार्टी का नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीब, दुबलों और पिछड़ों की बात करती है, तो ऐसे में आनंद ज़िले की तमाम सीटों के ऊपर अगर एआईएमआईएम अपना प्रत्याशी उतार देती है तो इसमें कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात आप सभी जानते हैं कि अहमदाबाद हो, आनंद हो, अमेरी हो या फिर जूनागढ़ हो, इन तमाम विधानसभा सीटों पर अब कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कब्ज़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जनता जनार्दन के ख़िलाफ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो, किसी भी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये वजह है कि यहाँ पर जनता ने जो है तो अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अपनी आस्था जताई है, और जनता यहाँ पर फिर एक बार एमआईएम के खेमे की तरफ जाते हुए नज़र आ रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भारतीय जनता पार्टी के सामने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नगर परिषद चुनाव के अंदर उतरी थी, उसके बाद किसी भी बड़े चुनाव में अब वो पहली बार यहाँ पर उतर रही है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।